छोटी छोटी कमियां हैं। जैसे एक मेजर कमी है इस गाड़ी की, वो बताता हूँ। इस गाड़ी में क्या है, अगर आपको यार भाई 7 लाख रुपए से कम करना है तो आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाता हूँ मार्केट में जिसमें आपको फीचर्स भी बढ़िया मिल जाते हैं और उसी के साथ भाई गाड़ी का इंजन काफी रिलायबल है। माइलेज आपको ये कार 20+ देने वाली है। मैं सीएनजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये पेट्रोल में गाड़ी है। और मैं इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू में आपको करके बताने वाला हूँ। भाई इस गाड़ी को खरीदे हुए भाई लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो खूबियां खामियां क्या है इस गाड़ी की, भाई वो हमारे साथ है भाई सोवित भाई, जो कि आपको भाई इस गाड़ी के पॉजिटिव निगेटिव भाई कितने साल हो चुके हैं, मतलब क्या कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को खरीदे आप मुझे पहले ये बताओ। 1.5 साल हो गया पूरा। अच्छा 1.5 साल हो गया आपको ये गाड़ी खरीदे हुए। बिल्कुल। मुझे पहले बताओ 1.5 साल पहले गाड़ियां तो काफी सारी आ रही थी, कौन कौन सी गाड़ी देखी आपने पहले इससे देखने। मेरा मन ब्रेजा का था। ब्रेजा का था। हाँ, ब्रेजा, या फिर मतलब ऐसा था डिसाइडेड कि लेनी तो मारुति की है, मारुति। बिकॉज एक एवरेज का कंसर्न था। एवरेज चाहिए थी आपको। राइट। तो सेफ्टी भी तो देखी होगी आपने कि सेफ्टी भी फिर होनी चाहिए गाड़ी में, इसलिए क्योंकि अभी तक कुछ ही नहीं आया सेफ्टी रेटिंग। सेफ्टी का कंसर्न था, बट जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो मतलब ऐसा पता चला था कि अदर मारुति कार से थोड़ी सी ज्यादा सेफ है। मतलब आपके सोर्स क्या थे जो आपको पता चला कि ये गाड़ी सेफ है। सोर्स ये थे कि एक तो कुछ ग्लोबल वीडियोस वगैरह देखी थी जहां पे ग्लोबली ये गाड़ी थोड़ा सा सेफ है, एंड कुछ यूट्यूबर्स वगैरह के थ्रू भी पता चला था कि कंपेयर टू अदर मारुति कार्स ये गाड़ी थोड़ी सी मतलब ऐसे तो नहीं करके देखा था कि आपने कि बोनेट नहीं पिघल नहीं नहीं ऐसे करके नहीं देखा था, बट हाँ ऑल द वेट से मैंने एक अंदाजा लगाया था कि अदर मारुति कार से थोड़ी सी गाड़ी सेफ है। और माइलेज क्या दे रही है, क्योंकि माइलेज जैसा आपने माइलेज को देख के गाड़ी खरीदी है तो माइलेज क्या मिला आपको स्टार्ट से। माइलेज जब मैं गाड़ी का परचेस कर रहा था तो माइलेज का कंसर्न था, तो पहला ऑप्शन मेरे दिमाग में आया था सीएनजी लेने का। अच्छा। बट सीएनजी के साथ एक बड़ा इशू था उस टाइम पे कि बूट स्पेस पूरा मतलब खत्म हो जाता था। तो इस गाड़ी में क्या है कि मेरे को विदाउट सीएनजी भी अच्छा खासा एवरेज मिलता है। अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो मैं 21 का एवरेज इससे आराम से निकाल लेता हूँ। एंड अगर सिटी ड्राइविंग की बात करूँ, जो रिलैक्स ऑफ माइंड मेरे को इस गाड़ी में मिलता है वो आई थिंक किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा, बिकॉज इस गाड़ी का जो सिटी में एवरेज है वो भी मेरे को कभी, वैसे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया माइलेज बिकॉज जब आप फ्यूल अप कराते हो गाड़ी को तो आइडिया लग जाता है कि गाड़ी कम दे रही है। इसमें कभी ऐसा ध्यान ही नहीं दिया, बट स्टिल जो एमआईडी का जो एवरेज है इस गाड़ी का वो मेरे को 17 का एवरेज अभी शो करता है इस गाड़ी में सिटी में, बिकॉज मोस्टली गाड़ी सिटी में चलती है। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि 90 या 95,000 रुपये मेरे ख्याल से सीएनजी के लिए ज्यादा देने होते हैं, तो सीएनजी ले लेनी चाहिए थी या फिर पेट्रोल इनफ रहा। मतलब अगर सीएनजी में आपको फिर बूट स्पेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आज के सिनेरियो की बात करता हाँ। तो आज के सिनेरियो में मैं डेफिनेटली सीएनजी जाता, सीएनजी आते हैं बिकॉज बूट स्पेस E20 की E20 की वजह से, एंड सेकेंडली मारुति ने जो अंडर बूट सीएनजी का कॉन्सेप्ट ले गए वो अमेजिंग है। इसमें नहीं है पर वो इसमें नहीं है, हाँ। बट ब्रेजा में है और गाड़ी में मिल रहा है। जो आ रही होगी मतलब आज तो राइट आज वही। तो ये बताओ कि माइलेज बढ़िया है गाड़ी का, अंडर पावर कुछ ऐसा, मतलब पहाड़ों पे लेके गए उस गाड़ी को कभी। पहाड़ों पे लेके गया हूँ, थोड़ा सा मेरे को लगा है कि हल्का फुल्का लग गया, बट अगर आप एक ऐसे ड्राइवर हो, थोड़े से मतलब कैपेबल ड्राइवर हो, या फिर आप गाड़ी पहले से चलाते आ रहे हो, तो ऐसा कोई इशू होने वाला नहीं है। कहीं पे भी ये गाड़ी इजीली चढ़ जाती है। पहले आप ये बताओ कि आपने पहले इससे पहले गाड़ी कौन सी रखी हुई थी। पहले मेरे पास पोलो थी और वैगनार थी, 2 गाड़ी का मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑलरेडी रहा है। जो आपने परचेज करी थी इस कार को तो कितना सोचा था कि कब तक रखोगे इसको। तो ये गाड़ी लेने का रीजन तो एज सच टाइम ड्यूरेशन तो नहीं थी कि 5 साल में निकालूंगा 6 साल में, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, कि अगर मेरे को गाड़ी कल को सेल आउट भी करनी पड़ी या अपग्रेड भी करना पड़ा तो मेरे को इसकी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। ये मेरा सबसे मेजर पॉइंट है। तो रीसेल की वजह से तो गाड़ी बढ़िया है ही, बहुत बढ़िया resale। चलो ये तो तारीफ होगी गाड़ी की। 1.5 साल आपने गाड़ी चलाई होगी, कुछ ना कुछ तो कमी लगी होगी गाड़ी में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ कमी ही नहीं होगी गाड़ी में। गाड़ी में कमी है। हाँ। पहली कमी है जो इसको ऑल्दो एसयूवी बोलते हैं, बट ये एसयूवी सेगमेंट में फॉल नहीं करती, ऑल्दो ये कूपे सेगमेंट में फॉल करती है। हाँ। तो सबसे बड़े जो मेरे को कमी लगी है वो है बोनेट की विजिबिलिटी की, या फिर अगर मैं रैंडमली गाड़ी निकाल रहा हूँ तो आगे क्या है वो नहीं दिखता है। सीट बहुत डाउन है इसकी। सीट बहुत बलिनो वाला ही कॉन्सेप्ट है। इवन मैं बोलूंगी वैगनार से भी डाउन है। वैगनार में भी जो स्पेस मिलता है, अच्छी गाड़ी है, पूरी अच्छी गाड़ी है। राइट उसे बोलोगे आप एसयूवी राइट कि 5 लाख रुपए में एसयूवी मिल जाएगी इस कार में जो सीटिंग पे बैठने के बाद कमांडिंग पोजीशन जो एक एसयूवी की निकल के आती है वो इस गाड़ी की नहीं है। सेकंड, इसका जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा, इसका जो बूट स्पेस है वो काफी ऑल्दो मतलब डेप्थ में ज्यादा है, तो सामान चढ़ाने उतारने में थोड़ा सा इशू मेरे को लगता है। एंड और नेगेटिव की बात करूं, चलो मैं ये तो कुछ ऐसा हो गया कि कोई बंदा शोरूम पे गया तो उसको ये चीजें दिख जाएगी नेगेटिव। राइट। बोनेट विजिबल नहीं रहता है, बूट नहीं दिखता, मतलब गाड़ी को खरीदने के बाद कि इंजन में कुछ कमी आई हो कि अंडर पावर लगाओ, कुछ ऐसा तो फील नहीं हुआ ना आपको।
या फिर सर्विस से कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो? वैसे तो मारुति की सब बोलते हैं कि सर्विस बढ़िया ही है। बहुत बढ़िया है, बढ़िया है सही में। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है, बाकी का तो और नहीं। सर्विस कितनी की होती आती है? क्योंकि जैसे मेरे पास मैग्नाइट है, मैंने अब गाड़ी खरीदी थी, मैंने सोचा था कि गाड़ी सस्ती है, खरीद लो, सेफ्टी बढ़िया है, पर लेकिन आज के टाइम पे उस गाड़ी की मेंटेनेंस काफी हाई है। मतलब वो मैंने सिर्फ सेफ्टी वे से बस खरीद ली थी मैंने गाड़ी, की कम प्राइस में मिल रही थी, फर्स्ट कार थी। तो आप ये बताओ कि मैं तो देखो अब वो खरीदने नहीं वाला, मैं भी खुद मारुति गाड़ी पे जाने वाला हूँ। तो आपका बजट अगर आज के टाइम पे जैसे 7 लाख पे आपने खरीदी थी एक शोरूम पे, आपका आज खरीदते हो आज के सिनेरियो पे, जैसे आप पंच भी आ गई आज के टाइम पे, काफी सारी गाड़ी आ चुकी हैं अपडेट होके, सेफ्टी उनकी पता है, इसकी नहीं पता आपको, राइट। माइलेज काफी अच्छा दे रही है गाड़ी, और बजट बढ़ाओगे अपना, ब्रेजा भी आज लॉन्च हो चुकी है, तो मतलब बजट बढ़ा के बड़ी गाड़ी पे जाना चाहोगे या फिर इसी गाड़ी आज भी यही गाड़ी खरीदोगे? मुझे ये बताओ पहले। देखो अगेन मतलब कोई बंदा खरीदा है गाड़ी, उससे बोलोगे बजट बढ़ाओ अपना, क्योंकि ईएमआई बन जाएगी फिर, तो उसकी तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ऑल्दो तो गाड़ी बढ़िया है, बट अगर मैं अपनी बात करूँ दोबारा लूंगा तो मैं ऑब्वियसली ये गाड़ी पे तो नहीं जाऊंगा। बट उसका क्या रीजन है? मतलब उसका ये रीजन है कि ऑलरेडी मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपग्रेड करूंगा या फिर डिफरेंट वेरिएंट पे जाना पसंद करूंगा। जैसे अपग्रेड नहीं, मतलब आज का सिनेरियो देख के पंच नहीं खरीदोगे? नहीं, पंच नहीं खरीदूंगा। जो रिलायबिलिटी मेरे को इस इंजन में मिलती है वो पंच में नहीं मिलेगी। पंच में टाटा में मैंने सुना है काफी इश्यूज हैं। टाटा का सबसे बड़ा इशू मेरे को ये लगता है कि हर 6 महीने में आपको शोरूम जाना पड़ता है। इस गाड़ी को मैं 1 साल बाद ही शोरूम लेके जाता हूँ, या 1 साल से ऊपर हो जाता है, तब भी कोई इश्यूज नहीं है। कितनी है आपकी ये बताओ? रनिंग मेरा डेली ऑफिस टू होम का कम्यूट अब रहता तक है। कितनी चला दी है 1.5 साल में आपने? 32,000 चला दी। 32 सही चला दी है, काफी रनिंग तो काफी है। अब ठीक तक ठाक तो कमियां होती गाड़ी में तो आ जाती, मतलब सही बोलते हैं कि मारुति गाड़ी में कुछ कमी है ही नहीं वैसे। ऐसा कुछ मेजर कमी नहीं है, छोटी छोटी कमियां हैं। जैसे एक मेजर कमी है इस गाड़ी की, वो बताता हूँ। इस गाड़ी में क्या है कि जो डैशबोर्ड है उसमें जो नॉइज है, एनवीएच लेवल इतना इंप्रूव नहीं है। जो नॉइज है वो बहुत मतलब सुनाई देती है, और वो बहुत इरिटेटिंग होती है। अगर थोड़ी सी भी खराब रोड पे चले जाओ बहुत इरिटेट करती है। उस चीज से मैं बस एक ये मेरे को सबसे बड़ा नेगेटिव लगता है, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठे हो और आपको गाड़ी चलाते हुए टक 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 मतलब रैटलिंग सी नॉइज सुनाई देती है, वो बड़ा इरिटेटिंग लगता है। अच्छा, या बलिनो पे अच्छे डिस्काउंट चल रहे थे, ये बलिनो नहीं देखा कुछ? एक्चुअली मारुति पे कुछ और नहीं देखा? बजट जो था वो थोड़ा ऊपर गया था। जैसे मैंने बताया कि मेरा जो वो था ऑप्शन, मतलब जो मैं सर्च कर रहा था वो ब्रेजा के लिए ऑप्ट करना चाह रहा था। अच्छा। बट ब्रेजा पे उस टाइम पे थोड़ी वेटिंग ज्यादा थी। ये गाड़ी मेरे को इजीली मिल गई विदाउट वेटिंग, तो इस वजह से भी। मॉडिफिकेशन क्या क्या करा रखी है आपने इस पे बताओ? मॉडिफिकेशन मैंने इसमें फ्रंट डीआरएल लगवाए हुए हैं जो सेम ओईएम वाले हैं। हाँ, कॉस्टिंग क्या थी इनकी? इनकी कॉस्टिंग मेरे को 12,000 के पड़े थे। तो मतलब शोरूम वालों ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि वारंटी वाइड हो जाएगी, कुछ आफ्टर मार्केट कराया तो? वारंटी तो बोलते ही है, बट ये था कि कराना है तो करा लिया। मैंने इंश्योरेंस कंपनी में बात की थी कि मैंने आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस कराए, तो उन्होंने मेरे से जस्ट बिल्स मांगे थे। तो मैं अगर उनको बिल दे दूंगा तो उससे भी कोई इशू नहीं है, वो मेरा जस्ट प्रीमियम बढ़ जाएगा। अच्छा। और सेकंड, मैंने इसमें ये जो इसकी लाइट है वो थोड़ी सी डिम थी, बहुत ही कम थी। एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का कि जो लाइट्स थी वो इतनी हेलोजन हेडलैम्प्स आते हैं, वो तो अपग्रेड आपको कराने पड़ेंगे। राइट। तो मैंने इसमें एलईडी लगवाई है, क्यूबो की ट्राई कलर एलईडी है। और जो एक और मेजर मेरे को कमी लगी थी, बिकॉज ये बेस मॉडल है, ऑल दो टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो सब कुछ मिलता है, मेरे को आइडिया है, बट मेरे को इस चीज की ज्यादा जरूरत है। अंदर से ही मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। जो बेस पहले जो इसमें इशू था वो ये था कि मेरे को उंगली से करना पड़ता था ये, बट अभी क्या है कि मैं अंदर से बैठे बैठे कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा लगता है। टच स्क्रीन, मतलब काफी सारी मॉडिफिकेशन आपने कराई। तो मतलब अगर कोई बंदा बेस मॉडल ले रहा है, उसको बेसिक मॉडिफिकेशन करानी है, जैसे टच स्क्रीन हो गया, स्पीकर हो गया, आपने तो कराई होगी मॉडिफिकेशन, मतलब उसको डीआरएल्स नहीं लगवानी गाड़ी में, हेडलाइट लगवाने की जरूरत है, तो मतलब उसको गाड़ी खरीदने के बाद कितना बजट अपना रखना चाहिए लगभग? और बजट तो एक रेंज रहती है, बट अगर मतलब बेसिक चाहिए उसको, ज्यादा वो हाई एंड 40,000 में इजीली अपग्रेड हो जाती है। एंड इस गाड़ी की बेस्ट चीज ये है कि बहुत बिकी है ये गाड़ी, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो भी इजीली अवेलेबल हैं। इजीली अवेलेबल रहते हैं, कंपनी फिटेड पार्ट्स ही इसके इजीली मिल जाते हैं। ऐसा मेरे को कोई इशू नहीं आया। तो भाई अगर आपको भी कोई गाड़ी देख रहे हो 7 से 8 लाख रुपए के बजट में, तो आप फ्रोंक्स को देख सकते हो। होप करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप फ्रोंक्स देख रहे हो या फिर कोई और सी गाड़ी देख रहे हो तो भाई इस गाड़ी का इंजन परफेक्ट है, माइलेज अच्छी देता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहती है। थोड़ी बहुत कमियां हैं इस गाड़ी में, जैसे कि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हो तो बोनेट विजिबल नहीं रहता है, थोड़ी नॉइज आती है, या फिर बूट जो है थोड़ा ऊपर है, डीप है थोड़ा। तो ये चीजें हैं जो कि अगर आप शोरूम पर विजिट करोगे तो आपको ये चीजें दिख जाएंगी। लेकिन कोई ऐसी कमी नहीं है जो कि 1.5 साल भाई ने गाड़ी चलाई फिर इनको कुछ ऐसी दिखाई दी। तो मतलब परफेक्ट गाड़ी है रिलायबिलिटी के मामले में,
तो भाई अगर आपको इस गाड़ी कोई और से वेरिएंट की वीडियो देखनी है या फिर किसी और कार का ओनरशिप रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।